हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल पढ़ा था, तो उसी लास्ट क्लास के साथ ट्राइंगल से जो रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो पूरी हो गई हैं। उसके बाद में हम जो सर्किल पढ़ेंगे ज्योमेट्री में आगे, उसमें मैं जो भी कुछ बचा हुआ है ट्राइंगल से उसके बारे में बता दूंगा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नया टॉपिक हम लेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति कोई भी त्रिभुज है जो 90 डिग्री है, उसमें एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेनियस है, एक लंब है, आधार है और कर्ण है। तो त्रिकोणमिति है जो 90 डिग्री के एक समकोण त्रिभुज में लगती है, और इसमें ये जो थीटा है, इस थीटा से रिलेशन बताती है। तो देखिए, त्रिकोणमिति में अपने पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ऐसे कुछ 6 हैं टोटल। 6 रहेंगे अपने पास त्रिकोणमिति अनुपात। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है उसमें हमें कोऑर्डिनेट के बारे में भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए, ये कोऑर्डिनेट है, ये है ओ, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओ को हम बोलते हैं ओरिजिन या फिर हिंदी में मूल बिंदु, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, एक्स भी 0, वाई भी 0। तो ये कई बार छोटी एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो वो हम निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तब भी मैं आपको बता दूंगा। अभी अपन जनरल जो अपनी ट्रिगोनोमेट्री में काम आएगा उसके लिए बता रहा हूं। ये है जो वर्टिकल लाइन है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये होता है कोटि हिंदी में। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, भुज। ठीक है, ये साइड जो है इस पे x होता है और ये y होता है, और ये होते हैं क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। तो इसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, जिनको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें ये क्यों पढ़ना पड़ा। तो देखिए, ये एंगल यहाँ पे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 और ये भी 90। तो इन सब में जो ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति अनुपात जो बन रहे हैं अपने पास, उनकी कुछ वैल्यू होती हैं, वो इनमें है, और उनका प्लस माइनस के बारे में अपने को पढ़ रहा है। तो देखिए, जो मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और एक कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव सभी होंगे, जो सभी धनात्मक मान के साथ रहते हैं। सेकंड में साइन और कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग्स आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा और कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव। और इसमें कोस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव और बाकी जो है वो नेगेटिव। तो ये आपको समझना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं वो तो होते हैं उसमें सब पॉजिटिव,
सेकंड में साइन और कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सभी नेगेटिव, और टेन थीटा और कॉट थीटा थर्ड में पॉजिटिव और थर्ड में जो बाकी बचे हैं वो सब नेगेटिव, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव और बाकी जो बचे हैं वो नेगेटिव। तो ये अपने को याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है ओरिजिन के बारे में। अब देखिए आगे, ये हो गया कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये मैंने आपको बता दिया कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहेगा और कौन सा नेगेटिव रहेगा। अब हमने बोला है कि ये जो है वो 90 डिग्री के त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो ये मान लिया हमने कोण y है उसका मान 90 डिग्री है, y पे 90 डिग्री है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। अब देखिए सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा के बारे में मैं आपको बताता हूं। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया साइन थीटा। जैसे मान लीजिए आपको ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 दे रखी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। 2/3, तो ये साइन थीटा हो गया। अब चलते हैं कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टेन थीटा आता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा होता है वो बेस बाई परपेंडिकुलर, और इसी प्रकार सेक थीटा होता है जो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा लास्ट जो बचा है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से आपने देखा होगा, ये समझ में आ गए होंगे छाओ। साइन थीटा वो है परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा है लंब बटे आधार। कोट थीटा हो गया आधार बटे लंब। सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब। हो गए। अब देखिए यहां पे आप देखिए जो साइन थीटा है उसको कोसेक थीटा के साथ देखिए। साइन थीटा और कोसेक थीटा है जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये आप याद रखेंगे, यहां से 3 आइडेंटिटी बनती हैं। सबसे बेसिक आइडेंटिटी है जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, या कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट बोले तो व्युत्क्रम में होते हैं दोनों। और इसी प्रकार कोस थीटा है वो सेक थीटा के साथ, और टेन थीटा है वो कोट थीटा के साथ। कोट थीटा के साथ कंजुगेट वो रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम में होते हैं। तो ये बेसिक आइडेंटिटी है जो वो मैंने आपको बता दी। और साइन थीटा और कोस थीटा इनके मान लिखने बताए हैं। अब चलिए आगे। देखिए अपने को अगले ने बोला कि ये कोई त्रिभुज है और ये यहां पे कोण थीटा बन रहा है, और ये एबीसी त्रिभुज है, कोण थीटा बन रहा है बी पे। इसकी वैल्यू अपने को दे दी, मान लीजिए इसकी x दे दी और इसकी y दे दी। इसकी x दे दी, इसकी y दे दी, तो आपको पता है जो BC स्क्वायर है जो कि क्या है
एक्चुअली में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। ये आपको मैंने बता रखा है कि ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरियन थ्योरम। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और एच स्क्वायर के इक्वल्स, तो एच यहाँ से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूस है और बीसी के बराबर है। जो देखिए यहाँ से अगला अपने को बोले कि आप टेन थीटा बताइए, तो टेन थीटा अपने को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है एक्स और बेस कितना है वाई, ठीक है। तो ये हो गया टेन थीटा। इसी के साथ अगर बोलता है कि सेक थीटा लिखिए, तो सेक थीटा क्या था, कोस थीटा क्या था, कोस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक थीटा इसका उल्टा था हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, मैं आपको एक बता रहा हूं, क्योंकि जो कोस साइन और टेन होता है, अगर ये तीनों याद है तो छह याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बाकी के तीन के रेसिप्रोकली होते हैं, व्युत्क्रम में ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, और बेस कितना है वाई, तो ये यहाँ पे वैल्यू हो गई सेक थीटा की। तो यहाँ से मैंने आपको वैल्यू पुट करनी बता दी है, ऐसे ही आपको वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा इससे रिलेटेड। हाँ, बाकी बड़े क्वेश्चनों में या फिर इससे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि cos थीटा की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब चलिए, मैंने आपको बता दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होते हैं। अब देखिए साइन थीटा को, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक तो अपन ने लिखा साइन थीटा, तो इसका अपने को पता है कि ये साइन थीटा ही है। इसी प्रकार अगर ये माइनस साइन थीटा हो, देखिए ये कोई कोण है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इधर बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तब तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव साइड की तरफ बनेगा तब ये माइनस थीटा होता है। तो देखिए ये साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, तो देखिए साइन माइनस थीटा में क्या होगा, ये क्वाड्रेंट है, इधर की तरफ गया, साइन माइनस थीटा इधर ही जाएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और फोर्थ में मैंने क्या बोला था, सिर्फ कोस और सेक थीटा है वो पॉजिटिव रहते हैं, सिर्फ कोस और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस माइनस थीटा है जो, ये हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और साइन हो गया, कोस हो गया, फिर लिखते हैं टेन का, तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, और इसी के साथ सेक माइनस थीटा, क्योंकि कोस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी सेक थीटा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। हो गए? तो ये हमने रिलेशन आपको माइनस थीटा के लिए बता दिए, ये चारों। तो ये आपको याद रखने हैं, और ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने को इतना ही पता होना चाहिए, ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन, और साइन याद रख लीजिए तो साइन का अपोजिट है, कोसेक बताया मैंने तो साइन और कोसेक। थर्ड में टेन याद रख लीजिए तो टेन का अपोजिट कोट, और फोर्थ में कोस याद रख लीजिए तो कोस, और कोस से कोस के साथ अपोजिट सेक। तो इस प्रकार अपने को याद रह जाएंगे। तो आपको याद तीन के बारे में ही रखना है जितना हो सके, क्योंकि तीन के बाद में वो व्युत्क्रम में बनते हैं, उससे अपने को आसानी रहती है बाकियों को याद रखने के लिए। अब देखिए इसके बाद में ये हो गया कि अगर थीटा है वो नेगेटिव साइड में है। अब देखिए
अपने को पता है कि फर्स्ट में, मैं यहां पे लिख रहा हूं फिर से क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री था और इसमें सभी पॉजिटिव, ये सेकंड है, ये भी 90 डिग्री है, इसमें साइन और कोसेक। थर्ड था इसमें टेन और कोट, और फोर्थ में कोसेक, कोस और सेक। ठीक है, ये पॉजिटिव और इसमें सारे के सारे पॉजिटिव। तो देखिए एंगल एक तो हमने थीटा का तो पता है, माइनस थीटा का पता चल गया। अब देखिए ये देखिए ये 90 डिग्री, तो 90 के लिए एक तो अपन 90 से कम में जाएंगे और एक 90 से प्लस में जाएंगे। तो देखिए साइन थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, तो इसमें तो सभी पॉजिटिव, जितने भी आपकी क्वांटिटी हैं 1 2 3 4 5 6 सब की सब पॉजिटिव। ठीक है, ये कोसेक थीटा है। अब देखिए 90 प्लस थीटा में चलिए, तो देखिए 90 तक तो ये रहा, प्लस थीटा करते ही आप कहां चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन, देखिए यहां पे मैं ये ऐसा लिखा हुआ आएगा कि साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पे साइन थीटा वगैरह ऐसे लियो, ये थीटा हटा ही देता हूं मैं, आप ऐसे ही समझ लेना कि कॉस के बारे में बात है, यहाँ पे साइन के बारे में है, यहाँ पे टेन के बारे में, कोट के बारे में, ये यहाँ पे सेक और लास्ट अपना कोसेक। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सभी पॉजिटिव, तो हमने सबको पॉजिटिव लिख दिया। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा चलेंगे, 90 प्लस थीटा। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो ये 90 डिग्री का कोण है, साइन 90 माइनस थीटा, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रह गया, लेकिन जब 90 डिग्री एंगल आता है ना तो इनको चेंज करना पड़ता है। तो जो साइन है वो कोस में, कोस है जो साइन में, टेन है वो कोट में, और कोट है जो टेन में, और साथ ही सेक है जो कोसेक में, कोसेक में, और कोसेक है जो सेक में। तो यहां पे पॉजिटिव तो रहेंगे, पॉजिटिव तो रहेंगे क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट ही है। तो देखिए जैसे अपने को बोला कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा के बारे में बताइए। तो देखिए ये पॉजिटिव तो रहेगा, और पॉजिटिव के साथ यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये चेंज होगा, तो किस में चेंज होगा, साइन होगा कोस में, तो कोस थीटा, ये लिखना है आपको। साइन है जो पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा में, इसी प्रकार कोस भी कोस 90 माइनस थीटा, तो सभी पॉजिटिव है फर्स्ट में, तो बस इनको चेंज कर दीजिए तो कोस हो जाएगा साइन थीटा, और टेन हो जाएगा कोट थीटा। इसी प्रकार ये बाकी हो जाएंगे, ये टेन हो जाएगा, ये यहाँ पे जो चेंजेस करने हैं वो आप देख लीजिएगा, ये कोस हो गया, ये साइन हो जाएगा, ये कोट। अब देखिए अगले में, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है 90 प्लस थीटा में जा रहे हैं, कोस 90 प्लस थीटा में जा रहे हैं, और टेन 90 प्लस थीटा। अब देखिए 90 आ गया तो अपने को पता है साइन को कोस में लिखना है, तो कोस थीटा, कोस को साइन थीटा, और टेन को कोट थीटा। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, तो साइन यहां पे नेगेटिव होता है ना सेकंड में, नहीं साइन पॉजिटिव है सेकंड में, तो ये तो रहा पॉजिटिव, इसकी वैल्यू लेनी है। साइन मेरे को पता है कि साइन कोस में चेंज हो गया, लेकिन कोस ऐसे मत बोलना कि यहाँ पे कोस नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव आएगी यहाँ पे वैल्यू, इसको नहीं देखना है, जहां से अपने को चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए देखना है। तो साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा ना सेकंड में, इसलिए कोस थीटा। इसी प्रकार कोस 90 प्लस थीटा,
अब देखिए कोस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव हैं, तो कोस के कारण ये साइन किसके लिए आया, ये साइन आया कोस 90 प्लस थीटा के लिए, इस 90 की वजह से, और 90 प्लस थीटा जाने से सेकंड क्वाड्रेंट आया जिससे में कोस नेगेटिव होगा, तो साइन माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार टेन भी सेकंड में नेगेटिव होता है तो माइनस कोट थीटा। ठीक है, और कोट 90 प्लस थीटा में माइनस तो रहेगा ही क्योंकि सेकंड में कोट भी नेगेटिव ही रहेगा, और ये टेन थीटा, और फिर आया सेक 90 प्लस थीटा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन ये भी नेगेटिव क्योंकि सेक जो है वो नेगेटिव होता है, और कोसेक थीटा 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो 90 की वजह से चेंजेस आए सेक थीटा, और ये पॉजिटिव। समझ गए होंगे पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 90 की वजह से, और 90 प्लस थीटा करते ही क्वाड्रेंट सेकंड की चला गया। ये जो चेंजेस है ये तो 90 की वजह से, कोस साइन कोट टेन कोसेक सेक, और जो चेंजेस आ रहे हैं साइंस में वो प्लस थीटा की वजह से, क्योंकि प्लस थीटा जाते ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, तो यहां से ये चेंजेस मैंने आपको बता दी। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के लिए। इसी प्रकार 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, और 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। तो देखिए मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन सा पॉजिटिव कहां रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा, ये सब आपको बता दिए हैं। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और खुद करके देखना है। इतना है कि देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 90 पे चेंज होता है, 180 पे नहीं होगा, 270 पे चेंज होगा, और 360 पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता। जैसे कि अपने को पूछ लिया कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, चलिए तो देखिए साइन 180 डिग्री, यहां पे 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है ना, प्लस थीटा गए तो 180 से बाद में भी प्लस थीटा जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव है, 180 के साथ मैंने कहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज नहीं करेंगे, तो साइन का साइन और ये थीटा। लेकिन इस बार साइन 180 डिग्री प्लस थीटा चला गया है, 180 डिग्री प्लस थीटा, यहां पे साइन नेगेटिव होगा, सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो गया नेगेटिव। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा 180 से रिलेटेड 180 प्लस थीटा। अब मैं आपको बोलता कि आप बताइए कि tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा बताइए। तो देखिए 180 डिग्री ये रहा, माइनस थीटा गए हैं, 180 से माइनस गए हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है, और चेंजेस अपने को त्रिकोणमितीय अनुपातों का करना नहीं है क्योंकि 180 आया, तो ये tan थीटा, और ये माइनस। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया एंगल। तो आपको यही देखना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके अनुसार आपको चेंज करने हैं। तो जैसे इस पे अपन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अपने को आपको सबको पता है अपन कैसे करते हैं, पहले थ्योरी और फिर उसके बाद में अगले दिन क्वेश्चन करेंगे, तो अपन क्वेश्चन अगले दिन करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री में सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और जो फॉर्मूले हैं वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे इसमें। अब देखिए मान लीजिए मैंने लिखा कि 540 एंगल है, 540, तो क्या हुआ 90 180 270 360, 360 के बाद में 450, फिर 540। तो देखिए इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि ये इस पे आ गया, 180 पे आया, तो 180 की तरह ही लिखो दो इसको। कितना होगा, मान लीजिए साइन 540 पूछा, तो साइन 3 इंटू 180 डिग्री,
साइन 3 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 540 के बजाय आप करिए 570 करिए, तो ये 3 प्लस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो देखिए यहाँ पे 180 डिग्री, ये 180 का मल्टीपल आ रहा है 3 टाइम्स, तो देखिए इस 3 इंटू 180 को भूल जाइए। और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसमें आया ना, थर्ड में आ जाएगा, क्योंकि 540 तो यहाँ पे हो गया और ये 570, ये 570 हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो साइन यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है ना, बेस 180 डिग्री है, 180 के कारण चेंज नहीं होगा, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साथ में माइनस का साइन, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो आपको इन तीनों के लिए ट्राई करना है, तीन ये वैसे 6 हो गए, और 90 प्लस माइनस थीटा मैंने आपको बता दिए हैं। और 90 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, 270 पे होता है, 180 और 360 पे नहीं होते हैं। और साइन आपको कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो मैंने आपको 2-3 बार बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखिए, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है इनकी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू होती है और बेस फॉर्म में होती है, जो अपने बहुत काम आएंगी। तो वो टेबल में आपको बताता हूं। तो देखिए 0 डिग्री ये डिफाइंड होती हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, बीच में 45 रह गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए यहां पे क्या करना है आपको, साइन थीटा के लिए, अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, अब यहां पे 0 लिखिए, याद करने का तरीका बता रहा हूं, 0 1/4, 1/2, 3/4, 1। हमने क्या किया, सब में 1/4 ऐड किया है, तो ये 0 में 1/4 ऐड किया, 1/4। अब इन सब का अंडर रूट ले लीजिए, इन सब का अंडर रूट ले लीजिए। तो देखिए ये 0, ये 1/2, ये 1/√2 और ये √3/2 और ये 1। तो यही साइन थीटा के लिए वैल्यू रहेंगी। जैसे कि पूछा साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 1/√2। तो ये टेबल याद रहना मस्ट है, ठीक है। तो ये साइन थीटा के लिए। अब देखिए कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा में इधर से लेके इधर तक वापस उल्टी वैल्यू रखनी है। तो साइन कोस 0 1 हो जाएगा, कोस 30 डिग्री √3/2, 45 में 1/√2 और ये 1/2 और ये 0, ये हो गई 0, ठीक है। इसी प्रकार tan के लिए देखिए, tan क्या होता है, tan जो है वो एक्चुअल में साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये भी याद रखना है। tan थीटा है वो साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो tan के लिए देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि 1 ये साइन थीटा की वैल्यू 1 और ये 0, ये इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। और इधर ही 0 के लिए क्या था, साइन थीटा 0, कोस थीटा 1, तो 0, इसलिए ये वैल्यू 0। तो 0 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट,
कोट थीटा इसका अपोजिट होता है, तो यहां से इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0 हो गया। अब देखिए सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा होता है, और इसी प्रकार कोसेक थीटा 1/sin थीटा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सेक थीटा के लिए देखिए 1/1 से क्या बनेगा 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों बना, क्योंकि 1/0 हुआ है फिर से। कोसेक थीटा के लिए देखिए ये इनफाइनाइट, ये 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये 0। देखिए ये एक दूसरे से उल्टे भी चल रहे हैं और साथ ही साइन और कोसेक के रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो ये आपको टेबल याद रखनी है, और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सबसे बेसिक जो है आपको इन 3 की तो याद रहनी ही चाहिए, इन 3 की याद रहनी चाहिए, और बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपको सारी याद रहे, पर इन 3 की याद रहनी चाहिए। और साइन की मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखनी है, 0 1/4 1/2 3/4 और 1, इन सब के अंडर रूट ले लेने हैं, अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो आप बोलो, तो वो लिए, उनके अंडर रूट स्क्वायर रूट किए, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो ये अपनी वैल्यू बन जाएंगी। इसके बाद में आप कॉस की और बाकियों की भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना टेबल में जो वैल्यू आती है, जो बेसिक टेबल है 30 0 30 45 60 90 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। अब देखिए कुछ जो आइडेंटिटी है वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड जो आइडेंटिटी है, देखिए ये तो अपन ने कर ही ली कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये बेसिक है, आपको याद रखने हैं। और cot थीटा वो इसका उल्टा ही होता है जस्ट, तो अपने को पता है। ठीक है, ये हो गई। और सेक की मैंने आपको बता दी है, सेक की 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा जो है 1/sin थीटा। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो ये याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारी हैं ट्रिगोनोमेट्री में, तो देखिए वैसे तो। और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक और है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं वो पक्षांतरण करके। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और साथ ही 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -cot स्क्वायर थीटा। वो आपको ध्यान रखना है, कैसे भी लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए आप इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप लीजिए, और इसको मैं लिखता हूं सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। और ये देखिए ये क्या है, ये a² - b² है ना, जिसका फॉर्मूला क्या था, a + b a - b, यही है ना। तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा - tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा - tan थीटा, या फिर
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी आप इससे बनाओ तो आपकी मर्जी, बाकी सीधा भी याद रखना है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जो प्लस वाला और माइनस वाला। क्यों? क्योंकि कई बार अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए कि पूछा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू बताइए, या फिर पूछ लेगा इन दोनों का सम बता दीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे अपने से सम पूछ लिया। तो मैंने कहा ये वाला जब साइन चेंज हो रहे हैं और सेम है तो इनका रेसिप्रोकल रहेगा, तो ये 1/x, तो x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, जो भी आप ऑप्शन आएगा ओ। तो अपने को ये आइडेंटिटी भी ध्यान रखनी है कि ये सेक और टेन का जो प्लस है, एडिशन है, वो इनके सब्सट्रैक्शन के रेसिप्रोकल रहता है। इसी प्रकार यहां से भी यही इक्वेशन बनेगी, तो यहां भी कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये भी रहेगा। तो ये दो भी आपको याद रखनी है। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपनी तीन आइडेंटिटी ये हो गई स्क्वायर्स के लिए। अब देखिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये अपना जो बेसिक आइडेंटिटीज है वो पूरी हुई। इसके बाद में जो क्यूब वगैरह की है और भी जो एंगल से रिलेटेड एंगल्स के सम होंगे, सब्सट्रैक्शन होंगे, वो हम जो जो आगे पढ़ेंगे तो करते रहेंगे। ये अपने स्क्वायर्स की हुई। अब आज मैं आपको थोड़े क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए अब क्वेश्चन देखिए फर्स्ट नंबर, इफ टेन थीटा, देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 4 और बेस 3, 4/3, देन साइन थीटा इक्वल्स टू, देखिए ये एंगल थीटा है और ये 4 और 3, मैंने आपको क्या बताया था, 3, 4 और 5, ये क्या होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। और आप निकालना चाहे तो भी आपको करंट की वैल्यू यहाँ पे 5 ही मिलेगी, तो ये 5 होगी। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनियस 5, तो यहाँ से साइन थीटा की हो गई वैल्यू 4/5, 4/5 यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि उनमें डायरेक्ट आपसे अगले दूसरे एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देख के दूसरा पूछ ले। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले में साइन टेन थीटा की दे रखी थी और हमने साइन थीटा की निकाल ली यहां से। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए 10 23 इंटू 10 67। अब देखिए आप कहेंगे 23 डिग्री और 67 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं 10 के लिए लेकिन आप इसमें एक चीज देखिए, 90 माइनस 23 कर दूं या 90 माइनस 67 कर दूं, ये 67 इक्वल्स आएगा और ये 23 के इक्वल आएगा। सही है ना। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब tan 90 माइनस थीटा होगा, 90 की वजह से चेंज होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कोट हो गया, और माइनस जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो ये थीटा। तो देखिए इनमें से किसी को भी आपकी मर्जी जिसको चेंज करना उसको चेंज कर लीजिए। मैं इसको 23 वाले को कर रहा हूं, तो ये हो गया कोट, ये हो गया tan 90 माइनस 60 23,
67 डिग्री, यही होगा ना। 623 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 मल्टीप्लाई बाई 10 67 डिग्री जो अपने को दे रखा है। फिर आगे देखिए, ये 10 90 है, 90 की वजह से चेंज होगा कोट में, और एंगल वो का वही थीटा आता ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बन रहा है, तो ये 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। और साथ ही मैंने कहा था कि टेन थीटा और कोट थीटा है जो एक दूसरे से व्युत्क्रम में होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 1 अगर एंगल सेम है तभी। ऐसे नहीं कि इसका 23 दे रखा है, 10 का 23 दे रखा है और इसका 54 दे रखा है, फिर भी आप 1 कर दो क्योंकि 10 और कोट हमें दिख रहे हैं, दोनों रेसिप्रोकल है, ऐसे नहीं होगा। दोनों के थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर रहनी चाहिए, थीटा की वैल्यू बराबर रहनी चाहिए, और यहां से कोट थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पे देख लीजिए ये रेसिप्रोकल है, तो इनको इधर ले जाऊंगा तो टेन थीटा कोट थीटा इक्वल्स टू 1, टेन थीटा कोट थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 23 और 67 से मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कैसे सोल्व होगा, लेकिन इतना पता है कि 23 और 67 जो भी है 90 में से चेंज माइनस करने पे दूसरे वाले की वैल्यू आ रही है, तो अपने को यहां से ये पता चल रहा है कि माइनस करने से अपने से 90 से अगर माइनस करेंगे तो ये अपने को रेशियो चेंज हुआ मिलेगा। तो 10 से कोट हुआ मिल गया, कोट से थीटा भी सेम आ गया, थीटा भी सेम आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखिए 3 में देखिए, 3 से पहले 4 देख लीजिए एक बार। यहाँ पे क्या है, साइन 37, और यहाँ पे एक तो एंगल है 37 और एक एंगल है 53। नहीं पता मेरे को कि साइन और कोस की वैल्यू कितनी होती है 37 53 की, चाहिए भी नहीं कि इसको देखिए 90 माइनस 53 किया तो ये 37 आएगा, और ये 90 माइनस 37 किया तो ये 53 आएगा। तो जो आपकी मर्जी जिसको चेंज करना, मैं कहता हूं साइन को ही चेंज कर रहा हूं मैं तो साइन 90 माइनस 53 अपॉन कोस को वैसा का वैसा ही रखा। ठीक है, 90 माइनस 53 कितना हुआ 37 ही हुआ, तो साइन 37 ही आ रहा है, और साइन 90 की वजह से चेंज होगा कोस में। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 90 में से माइनस जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बन रहा है, तो यहाँ पे कोस 53 डिग्री और नीचे भी कोस 53 डिग्री है ही अपने पास, तो ये कैंसिल आउट, तो आंसर इज 1। तो यहां से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी 1 आया। आ गया होगा समझ में। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने काफी बताया, चेंज करनी है मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, साइन 180 प्लस थीटा। तो देखिए 180, ये 90, ये 180 और 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। कौन सा गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और मैंने आपको क्या था कहा था कि साइन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो 180 के साथ चेंज नहीं होते, 90 और 270 के साथ चेंज होंगे, और 180 और 360 के साथ चेंज नहीं होते। तो 180 की वजह से कोई चेंजेस नहीं साइन, लेकिन प्लस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड में चला गया। यहाँ पे टेन और कोट ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन भी नेगेटिव, और ये थीटा मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस थीटा है, 180 डिग्री 90, 180 डिग्री यहाँ पे, और ये 180 से माइनस में गया फिर से, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट 180 की वजह से कोई चेंजेस नहीं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा ये हो गया स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन, साइन क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, बता रखा मैंने आपको। तो यहाँ पे ये दोनों रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इनके स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, 1 ही आएगा। और यहाँ पे पहले से माइनस का साइन है तो -1,
1 अपना आंसर हो गया इसका। अब देखिए अगला, ये 0 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30, इसको वैल्यू से करना है, वैल्यू से ही करेंगे क्योंकि अपने को पता है ये वैल्यू अपने को याद है। तो साइन 60 डिग्री कितना था, साइन 60 डिग्री था √3/2। तो उस √3/2 का यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, साइन स्क्वायर है ना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 साइन के लिए और उसका स्क्वायर किया। cos 30 की भी √3/2 थी और उसका स्क्वायर किया गया, प्लस कोट स्क्वायर 45, कोट 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री है तो 2 का स्क्वायर 2 ही रहेगी ना। देखिए cos 60 कितना रहेगा, ऐसे याद नहीं रहता है, तो cos 60 कितना रहेगा, cos 60 रहेगा 1/2 रहा, तो यहां से sec 60 कितना बनेगा 2, तो 2 का स्क्वायर। ऐसे ही cosec स्क्वायर 60 कितना रहेगा, cosec स्क्वायर 30, साइन 30 कितना 1/2, तो cosec थीटा या फिर 30 जो है वो भी 2, तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 0 की वैल्यू 1 तो 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कितना बना, √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, यहाँ भी 3/4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 + 4 + 1, ठीक है। ये कितना रहा 6/4 हो गया, 4 एलसीएम लिया कॉमन 1, 3 + 3, 6/4 = 2/3, ठीक है। तो मैं इसको 3/2 लिख दिया। यहाँ पे 1 + 1 2, 4 + 4 8, 8 + 2 10, ठीक है। यहाँ से 2, 3 + 20 23/2, ये अपनी वैल्यू है 23/2, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, tan 62 डिग्री = P/Q और पूछा है tan 28 डिग्री। तो देखिए ट्रायंगल बनाया हमने, ये 62 डिग्री लिखा और ये 90 डिग्री होना ही है, तो ये कितना रहा, अगर ये 62 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 28 डिग्री बचेगा। तो देखिए ये मान लिया मैंने x y z, 62 डिग्री के लिए tan थीटा लिखा गया, तो परपेंडिकुलर P और बेस Q, यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब वो पूछ रहा है अपने से tan 28 डिग्री के लिए, तो देखिए tan 28 डिग्री लेना है, तो जो बेस एंगल 28 डिग्री हो गया है इस बार, इसके लिए परपेंडिकुलर देखिए, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या था, Q था, और इसके लिए पर बेस क्या बन गया, P, QP, तो tan 28 डिग्री Q/P। अब देखिए इसको आप और कैसे लिख सकते थे मैं कहता हूं tan 90, ये इसके लिए tan 90 - 62 डिग्री, ये लिख दिया, tan 90 - 62 डिग्री, ये 28 डिग्री के बराबर हुआ, और ये क्या होगा, कोट 62 डिग्री के लिए होगा, इक्वल्स होगा। अब देखिए P/Q, तो tan के लिए, तो 62 के लिए बेस एंगल कोट में जाना है, कोट के लिए बेस बटे परपेंडिकुलर P/Q। तो यहाँ से आप या तो डायरेक्ट ट्रायंगल से निकाल लीजिए या फिर इसको जो रेशियो है उसमें चेंज करके निकाल लीजिए। तो इन क्वेश्चनों में मेरे हिसाब से बेटर ट्रायंगल वाला रहता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये तो बेसिक था, थोड़ा सा कई बार टफ आ जाता है, तो
फिर भी ट्राइंगल वाला बेटर रहता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हुआ नंबर 6। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 के लिए। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, देखिए अपने को पता है कि सेक स्क्वायर 60 की, सेक 60 की वैल्यू मेरे को पता है कि सेक 60 की वैल्यू 2 होगी, सेक 60 की वैल्यू 2 होगी। तो यहां से मैं सीधा भी लिख सकता हूं कि 2 का होल स्क्वायर 4 -1 3। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं इस बार, यहां से हम सीधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan स्क्वायर -1, tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बना, ये tan स्क्वायर 60 डिग्री बन गया इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से tan स्क्वायर 60 बन गया, और tan 60 की वैल्यू अपने को पता है √3 होती है, और √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू आती है तो बहुत बढ़िया है, बाकी आपको फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें बेटर है कि आपको वैल्यू याद रहे, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जितने में इसको चेंज करेंगे उतने में आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुए, मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताई, बेसिक क्वेश्चन बताए, कई एग्जाम्स में आ भी जाते हैं ऐसे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।